प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 8 विषय गणित वर्कशीट नंबर 5। आज की वर्कशीट का विषय है विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और उन परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटा करना सीखा था जिनका हर समान हो। हर समान वाली परिमेय संख्याओं को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? उनके अंशों को जोड़ देते हैं और नीचे जो समान हर है वो हम लिख देते हैं। ये पिछले हमने किया था, जैसे 1/5 जमा 2/5। तो ये कितना हो गया? नीचे दोनों में 5 है तो नीचे तो 5 ही आएगा और ऊपर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 3/5। तो ये आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, परंतु आज हम पढ़ेंगे कि जिनका हर समान नहीं है, हर अलग अलग है, तो उस परिमेय संख्याओं का योग हम कैसे करेंगे। तो देखिए, उनका योग करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे एक इसमें दे रखा है, ये उदाहरण है कि आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। तो उसने अपने पिता को दिए चॉकलेट, पिता को कितनी चॉकलेट दी उसने? 2/3 भाग। और अपनी बहन को उसने दिया, पिंकी को, 1/5 भाग। तो दोनों को कितना चॉकलेट दिया? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों का भाग हमें जोड़ना पड़ेगा। परंतु जोड़ने के लिए समस्या है कि जो पिताजी को भाग दिया है उसमें उसने पूरी चॉकलेट को 3 भागों में बांट करके और उसको 2 भाग दे दिए, क्योंकि 2/3 का अर्थ क्या होता है? किसी पूर्ण वस्तु के 3 समान भाग करके और उसमें से 2 ले लेना, वो 2/3 कहलाएगा। तो ये आप देख सकते हो, 3 भाग करके इसमें से 2 ले लिए तो ये 2/3 है। ऐसे ही उस चॉकलेट को 1/5 का मतलब है उसके 5 बराबर भाग करके, ये ध्यान रखना बार बार, भाग समान होने चाहिए। अगर भाग समान नहीं है तो हम उनको भिन्न में नहीं लिख सकते। 5 बराबर भागों में बांट करके और यदि उसमें से 1 ले लें तो वो 1 भाग कहलाएगा, या प्रत्येक भाग उसका 1/5 कहलाएगा। अगर 2 भाग लेते हैं तो वो 2/5 हो जाएगा, 3 लेते हैं तो 3/5। अब 2/3 में और 1/5 हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 2/3 वाला जो भाग है उसका साइज माप अलग है, 1/5 वाले का माप अलग है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के भागों को हम इस तरह से और उसको विभाजित करेंगे कि जिससे उनके जो भाग है वो बराबर बन जाए, भाग बराबर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2/3 और 1/5 में जो नीचे हर है उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 15 हो गया, 15। तो हम इस चॉकलेट के पिताजी को देने के लिए उसने जो 3 भाग किए थे, इसके 15 भाग करेंगे, इस वाले के भी 15 भाग करेंगे, इसके भी 15 भाग करेंगे। तो 15 भाग कैसे होंगे? हर एक भाग के 5 भाग और कर दीजिए, क्योंकि 3 भाग तो इसने कर रखे हैं, हर भाग के 5 भाग और कर दीजिए तो टोटल 15 भाग हो जाएंगे। इसमें 5 भाग कर रखे हैं, हर भाग के 3 भाग और कर दीजिए तो टोटल इसके 15 भाग हो जाएंगे। तो इसके भी 15 भाग हो गए, इसके भी 15 भाग हो गए। तो साइज अब चॉकलेट का बराबर हो गया है। तो पिताजी वाली चॉकलेट के 2/3 जो चॉकलेट थी उसको हमने 5 भागों में और बांट दिया, हर एक भाग के 5-5 कर दिए। तो जो कुल 3 थे उसके बन जाएंगे 15, और उसने जो पिताजी को दिए थे 2 भाग, उसके 5 और करेंगे तो उसके बन जाएंगे टोटल 10। तो ये जो है ये कहलाएगी 10/15 बन गया। पिताजी का भाग हर 15 में लिखेंगे तो 10/15 हो जाएगा। पिंकी का भाग जो 1/5 था उसको 15 भाग करेंगे तो 5 वाले के 15 बनाएंगे, तो उसके पास जो 1 भाग उसको मिला था उसके 3 हो जाएंगे, तो उसका भाग बन जाएगा 3/15। और वैसे भी आपने ये तुल्य भिन्न पढ़ी होंगी कि तुल्य भिन्न 2/3 और 10/15 ये तुल्य भिन्न है।
1/5 और 3/15 तुल्य भिन्न है, तो 1/5 को हम 3/15 लिख सकते हैं, 2/3 को 10/15, अर्थात दोनों को हमने ऐसी भिन्नों में लिख दिया जिनका हर समान है। अब पिता का भाग और पिंकी का भाग दोनों 15 के हर में आ गए हैं, तो अब इनको जोड़ना आसान है। अभी बताया था कि इनके अंशों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका अंश है 10, इसका अंश है 3, तो 10 और 3 13, 13/15, तो उत्तर 13/15 आ गया। चित्र में अगर इसको जोड़ना चाहो, ये चित्र बना रखा है, तो 2/3 को 10/15 में लिखा। 10/15 का मतलब 15 भाग करके उसमें से 10 ले लेने हैं। 1/5 को हमने लिखा 3/15, तो 15 भाग 3/15 का अर्थ है 15 भाग करके और उसमें से 3 ले लेना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 है, ये 3 है, टोटल कितने हो गए? 13 भाग हो गए। तो 15 में से 13 भाग इसके बट गए। अब उसके पास कितना बचा? उसके पास 2 बचा। कितने में से? 15 में से। तो उसका शेष भाग बचा 2/15, शेष भाग 2/15। तो चॉकलेट के कुल भाग जो पिताजी और बहन को कितना दे दिया उसने? 13/15। अब चॉकलेट के वे भाग जो पिंटू के पास बच गया, तो उसका भाग कैसे निकालेंगे कि कुल एक चॉकलेट में से उसने 13/15 बांट दिया, तो ये 13/15 बांट दिया पूरी चॉकलेट में से, तो कितना बचा उसका? 2 भाग बचा है उसका। तो पूरी चॉकलेट का मतलब है पूरे 15 भाग थे उसके पास, ये पूरे 15/15 थे। 15 के 15, एक को 15/15 भी लिख सकते हैं, एक को हम 10/10 भी लिख सकते हैं, एक को हम 5/5 भी लिख सकते हैं, एक को 7/7 भी लिख सकते हैं। 15/15 इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो बांटा है वो 13/15 है, तो एक को 15/15 पूरा चॉकलेट था, इसमें से 13/15 बांट दिया, तो उसके पास 2/15 बच गया। तो कहने का मतलब है इसमें कि वे भिन्न जिनका हर समान नहीं है, सबसे पहले उनका हर समान बनाएंगे। हर समान बनने के बाद उनके अंश को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, वो उत्तर आ जाएगा। तो ये था चित्र के रूप में माइनस करना, प्लस करना। अब ये गणितीय रूप भी दे रखा है, इसको सीधा हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 जमा 1/5। तो इसके लिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। एलसीएम वो होता है जो 3 से और 5 दोनों से भाग हो जाए। 3 से और 5 दोनों से भाग हो जाए। 15 3 से भाग होता है, 5 से भाग होता है, तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 15 आ गया। तो नीचे लिख देंगे 15। अब ऊपर नीचे इसमें 3 था, यहाँ 3 है। 3 को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से भाग करो, 3 पंजे 15, तो 5 आएगा। तो इस अंश को 2 से गुणा, 2 को 5 से गुणा कर दो, प्लस इसका हर कितना है? 5 है। 5 से 15 को भाग करो, 5 दिया 15, 3 आया। तो इसके अंश को 3 से गुणा कर दो, तो और इनको आपस में जोड़ दो, तो ये 13/15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भिन्नों को चित्र के रूप में जोड़ना घटाना या उसको गणितीय रूप में जोड़ना घटाना, ये दोनों ज़्यादा हम ये वाला करेंगे। चित्र के रूप में तो केवल आपको समझना है। तो इसमें अब आपके लिए करने के लिए 2-3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, 3/8 माइनस 1/4, इसको चित्र विधि द्वारा हल करिए। चित्र द्वारा, जैसे ऊपर चित्र बना रखा था वैसे आपने बनाना है। 3/8 माइनस 1/4, देखो इस चित्र को, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है यहाँ पे। 3/8 माइनस 1/4, तो 3/8 में हर कितना है? 8 है। 1/4 में हर है 4, तो दोनों का हर कितना बनाएंगे हम? 8 बनाएंगे, क्योंकि 4 व 8 का एलसीएम कितना है? 8 होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 और 5 का एलसीएम 15 था, तो हमने 15 भाग किए, पूर्ण को जो चॉकलेट थे उसके 15 भाग किए। इस बार 3/8 माइनस 1/4 है, तो इसमें 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, क्योंकि 8 4 से भी भाग हो जाता है और 8 से भाग हो जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 भाग करेंगे, तो 3/8 का अर्थ है 8 भाग करके 3 ले लेना, तो हमने ये
3 ले लिए, 3/8 हो गया, माइनस ये 1/4 था, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 8 के हर में लिखेंगे इसको। 1/4 को 8 के हर में ही लिखेंगे क्योंकि इधर 8 है, तो 8 हर बनाएंगे तो 4 का 8 बनाएंगे तो 1 का 2 बन जाएगा। तो 8 में से हमें 2 भाग ले लिए। अब इनको माइनस करना है, तो 3 भाग में से ये 2 भाग माइनस कर दो तो कितना भाग बचेगा? 1 बचेगा। तो 3/8 माइनस 2/8 ये कितना बचेगा? 1/8। तो 1/8 है ये, 8 में से 1 बचा। तो ये तो इसका चित्र के रूप में इसका माइनस है, और इसको अगर गणितीय रूप में करेंगे तो 3/8 माइनस 1/4, 8 का और 4 का एलसीएम होता है 8 होता है, तो 8 से इसको भाग करो आप, 8 एकम 8, तो इस अंश को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको 1 से गुणा कर दिया। फिर 4 से 8 को भाग करो, अब 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, तो इस 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 गुणा में 2, तो ये 3 घटा 2, तो 1/8 उत्तर आ गया इसका। तो ये वाला भी आना चाहिए, चित्र वाला भी, हमें दोनों सीखना है। करेंगे हम ज़्यादा ये वाला, नीचे वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन है 4/7 जमा 3/5, इसको भी चित्र के रूप में 4/7 जमा 3/5। तो देखो इसमें हर 5 है, इसमें हर 7 है, ये दोनों नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते। ऐसे मत जोड़ देना कि ऊपर वाले को जोड़ दिया नीचे वाले को जोड़ दिया, ये गलत होता है। किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए उनके हर को बराबर बनाना आवश्यक है। तो पहले इसको हर को बराबर बनाएंगे, 1 का 7 है, 1 का 5 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम दोनों का 35 होगा, तो दोनों को 35 बनाएंगे। 7 वाले को 35 कैसे बनेगा? 5 से गुणा कर देंगे। 5 वाले को 35 कैसे बनाएंगे? इसको 7 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 35 बन जाएगा। तो दोनों को 35 बना के और फिर उनके अंशों को हम जोड़ेंगे, वो उत्तर हमारा आ जाएगा। तो ये देखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए। सबसे पहले है 4/7, परंतु 4/7 को किस में लिखेंगे हम? 35 में लिखेंगे। हर 35 में लिखेंगे तो 7 का 35 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया इसको? 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो 4/7 कितना बन गया? 20/35 बन गया। मतलब 35 भाग करके और उसमें से 20 ले लेना है, तो ये हमने 20 ले लिए। 3/5 को भी 35 में लिखना है, तो 5 को 7 से गुणा करो, तो 3 भी 7 से गुणा होगा, ये 21/35 हो गया। तो ऊपर हमने 21 भाग ले लिए, 35 में से 21 ले लिए, तो ये 21/35। 21/35 एक भिन्न है या परिमेय संख्या है जिसमें 35 बराबर भाग करके उसमें से 21 अगर हम ले लेते हैं तो उसको 21/35 कहेंगे। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करेंगे, तो भाग तो ये 35 हैं, अब इनको जोड़िए, ये कितने हैं? 20 हैं, ये कितने हैं? 21 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 41। परंतु इसमें भाग कितने हैं? इसमें भाग केवल 35 हैं, इसका मतलब 35 भाग तो इसमें आ जाएंगे, 20 तो ये पहले वाले हो जाएंगे, और 20 और 15 ये हरे वाले हो जाएंगे, तो 6 हरे वाले भाग बच गए, तो वो एक और नया पूर्ण बन जाएगा। 6 नए में से लेने पड़ेंगे, 6 इसमें से ले लिए, तो इन दोनों का प्लस कितना हो गया? एक तो ये पूरा हो गया और 6 दूसरे में से ले लिए, तो 20/35 जमा 21/35 ये बराबर हो गया 41/35। और 41/35 कितना होता है? एक तो पूरा होता है और दूसरे वाले में से कितना? 6/35, क्योंकि इसके 35 भागों में से 6 भाग हमने इसमें से ले रखे हैं, तो ये है 6/35, और ये कितना है? ये 1 है। तो इन दोनों का योग, इन दोनों का जो जमा है वो 1 और 6/35 बनेगा। 1 सही 6/35 बनेगा, और वैसे 41/35 बनेगा। इसको हम मिश्रित भिन्न में 1 सही 6/35 भी लिख सकते हैं। इसको गणितीय रूप में अगर करना चाहें हम, इसको ऐसे करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम कितना है? 35। 35 नीचे लिख दिया हमने, लंबी लाइन लगा के 35 नीचे लिख दो। अब
पहले वाले हर से 7 से इसको भाग करो। 7 से 35 को भाग करो, कितना आएगा? 5 आएगा। 7 पंजे 35। तो जितनी बार भाग गया 5 से इसको गुणा कर देना है अंश को, तो 4 गुना में 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरे वाले हर से भाग करो, इस 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35। ये 7 बार गया तो 3 कितने से गुणा होगा? 7 से गुणा होगा। 3 को 7 से गुणा कर दिया तो अभी कितना बन जाएगा? 20 जमा 21 बटे 35, और 20 जमा 21 कितना हो गया? 41 बटे 35। और 41 बटे 35 को, ये विषम भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 41 को 35 से भाग करके 35 एकम 35, शेष बचा 6, तो 6 बटे 35। ये कहलाता है मिश्रित रूप, ये कहलाता है विषम रूप। ये विषम भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। तो ये वाला तरीका है गणितीय रूप, ये वाला है चित्र वाला रूप। तो चित्र बनाना है तो आपने नीचे जो लिखा हुआ है उतने हमने पूर्ण के भाग करके, और ऊपर जो लिखा हुआ है उतने भाग उसमें से हमने छायांकित कर देने हैं, वो डार्क कर देने हैं। दूसरे में नीचे 35 है तो 35 भाग करेंगे, ऊपर 21 है तो 21 उसके छायांकित कर देंगे, रंग भर देंगे उसमें। जोड़ेंगे तो दोनों के छायांकित भाग या रंग भरे हुए भागों को हम इकट्ठा कर देंगे, परंतु इसमें ज़्यादा हो गए तो उसके लिए हमें एक दूसरा वाला लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर 1 से ज़्यादा आएगा, और वो 1 सही 6 बटे 35 आया। तो इस तरह ये वर्कशीट है आपकी, इसको आप कर लेंगे। थैंक यू।